हेलो किसान भाइयों, राम राम। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि हमारी धान की फसल में बालियाँ आने को हैं या फिर एक हफ्ते 10 दिन बाद बालियाँ आ जाएंगी। तो उसमें हमें अब किस प्रकार की कीटनाशक, किस तरीके की दवाई का इस्तेमाल करना होगा, जो कि हमारी बालियाँ स्वच्छ, शुद्ध और लंबी बालियाँ देखने को मिलें किसान साथियों। और बालियों में आने वाले धान ठोस और लंबा चावल देखने को मिले किसान साथियों। तो किसान साथियों, इन सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हाँ, जो भी किसान साथी हमारे इस वीडियो पर नए जुड़े हुए हैं, उन किसान साथियों से विशेषकर अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें किसान साथियों, क्योंकि इस तरीके की हम वीडियो लाते रहते हैं और फ़ायदेमंद रहती हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों, अब हमारे खेत में जो धान की फसल है वो बालियां आने को है या अपने गोब के अंदर हैं बालियां, तो हमें किस प्रकार की स्प्रे हमें करना होगा। और यानी कि ये स्टेज ऐसी होती है कि हमारी जो बालियां होती हैं बहुत मुलायम और कोमल होती हैं, जिनमें कीटों का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिल जाता है और हमारे लिए नुकसान उठाना पड़ता है किसान साथियों। तो हमारे लिए हमें स्प्रे उससे पहले क्या करना चाहिए, जो कि पौधे की रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाए और कीटों से हमारा जो धान है वो बच जाए किसान साथियों। तो किसान साथियों, हमारे लिए 05234 लेना होगा और उसमें बोरॉन लेना होगा किसान साथियों, जो कि हमारे लिए बालियां आने से पहले स्प्रे कराना होगा किसान साथियों। तो 05234 इसमें 0% नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस की मात्रा 52% और 34% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा होती है, जो कि फसल के लिए, धान की फसल के लिए बालियों से पहले पोटास अत्यधिक लाभकारी साबित होती है किसान साथियों। तो किसान साथियों, इसकी जो मात्रा हमें एनपीके की लेनी होगी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी और 100 ग्राम बोरान की मात्रा लेनी होगी किसान साथियों। इन सभी को 1 एकड़ में आपको स्प्रे करा देना है और 200 से 250 लीटर पानी में इसे कराना होगा किसान साथियों। तो किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे लिए जो स्प्रे है दूसरी, वो हमें कौन सी लेनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमारे खेत में अगर ब्लाइट यानी शीत ब्लाइट का रोग है या आने वाला है, या हमारे लिए उससे पहले स्प्रे लगा देना है, जो कि हमारे खेत में इसका प्रकोप आए ना। तो किसान साथियों, शीत ब्लाइट रोग, हल्दी रोग, जो भी आपके खेत में आता है या किसान साथियों आने के चांसेस रहते हैं, तो हमारे लिए उसके रोकथाम के लिए हमें स्प्रे कराना है। तो हमें क्या कराना हो किसान साथियों, जो कि खेत में स्प्रे से पूरी तरीके से रुकावट हो जाए। तो किसान साथियों, हमारे लिए लेना होगा पिकॉक्सी स्ट्रोबिन 7% में आता है, प्लस इसी में ही ट्रोपिकोनाजोल 12% होता है किसान साथियों। तो हमारे लिए ये 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में लगा देना है किसान साथियों। और इसकी जो मात्रा लेनी होगी 400 ml लेनी होगी किसान साथियों, 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान साथियों, इसे लगाने के बाद में हमारा जो रोग है वो पूरी तरीके से रुकावट हो जाती है किसान साथियों, वो यानी कि ये दवा आने नहीं देगी बिल्कुल भी। तो किसान साथियों, अब अन्य दवाई लगानी है हमारे लिए, इसे ना लगा करके दूसरी दवाई का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, तो हम ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन 25% में आता है किसान साथियों, और इसी में है प्लस टेबुकोनाजोल 50% में होता है किसान साथियों। तो इसके लिए हम 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं 200 से 250 लीटर पानी में किसान साथियों। इसे भी लगाने के बाद में हमें शीत ब्लाइट जैसी बीमारी और हल्दी रोग जो होता है, जो हमारे खेत में आने के बाद में रुकने के बहुत कम चांसेस होते हैं किसान साथियों, ऐसी बीमारियों से हमें निजात मिल सकता है किसान साथियों। तो किसान साथियों, अगर आप इन स्प्रेयों को करते हैं तो हमारे लिए पूर्ण तरीके से रिजल्ट मिलते हैं और काफ़ी अच्छे फ़ायदे इसके देखने को मिलते हैं किसान साथियों। यानी कि कल्ले, फुटाव
और 05234 हम लगाते हैं, कल्ले फुटाव हमारे खेत में बन चुके होते हैं, जो बालियाँ हमारी होती हैं उसमें गमोद अवस्था में, तो किसान साथियों वो अच्छी तरीके से निकल आती हैं और धान लंबा होगा, ठोस होगा, यानी कि किसान साथियों चावल की जो लंबाई होगी वो अच्छी खासी होगी अगर हम इन स्प्रे को करा देते हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों, आज की ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगले किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है किसान साथियों। नहीं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो नई तरीके के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।